हेलो भाई। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था जीडी का स्ट्रेटजी, उसमें आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी नहीं हो पाया था। स्ट्रेटजी आपको क्या करना है अगले 3 महीने ये तो हमने बताया। अब हम लोग अलग अलग वीडियो में जब भी सब्जेक्ट हम आपको अलग अलग वीडियो में लेकर के आएंगे, उन सब्जेक्ट का कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको पहले बताएंगे हम। जैसे आज हम मैथ को समझ लेते हैं अच्छे से। मैथ आपको पता है, या आप एसएससी जीडी के लिए पढ़िए, एसएससी एमटीएस के लिए पढ़िए, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स पढ़िए। मैथ्स में आपको 2 पार्ट हैं, अरिथमेटिक है, एडवांस है। अरिथमेटिक में आपको टोटल 12 से 15 चैप्टर्स पढ़ने रहते हैं। एडवांस किधर में, इधर जो एडवांस में मेन है, ज्योमेट्री है, आपका मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, ट्रिगो है, ठीक है, और भी एक आध चैप्टर्स हमारे आ जाते हैं। मैथ्स का कंप्लीट स्ट्रेटजी हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। मैथ देखिए होता क्या है, जब आप न्यू तैयारी में आते हैं तो कंपटीशन की तैयारी में आपको लगता है कि ट्रिक ही सब कुछ है, लेकिन केवल ट्रिक से आप कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, उस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे अच्छे से, ठीक है। नहीं समझ पा रहे इसका मतलब आपका बेसिक वीक है। आपको लग रहा है कि हम अलग अलग जगह से केवल ट्रिक इधर उधर के वीडियो से इकट्ठा कर लें, केवल ट्रिक पढ़ करके हम मैथ्स को पार लगा लेंगे, तो ये थोड़ा संभव नहीं है, ठीक है। इसीलिए कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। जैसे समझिए हम कहना क्या चाहते हैं, आपको मान लीजिए हम एडवांस मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं। एडवांस मैथ्स में हम आपको एक घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन दें, हमारे बात को आप अच्छे से समझ पाएंगे। घनाभ का हमने आपको टोटल फार्मूला बता दिया कि इसका जो वॉल्यूम होता है एल बी एच होता है, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। और भी आपको हमने इसका सरफेस एरिया बता दिया, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। और भी इसका मान लीजिए हम आपको डायगोनल बता देते हैं, विकर्ण का सूत्र बता दिया आपको, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। हमने आपको डायगोनल से रिलेटेड फार्मूला बता दिया। जो भी घनाभ में आपको अलग अलग फार्मूला पढ़ना है, ये भी बता दिया कि ये घनाभ है। घनाभ में आपको अलग अलग फार्मूला भी बता दिए। आपने फार्मूला रट लिया, आपको लग रहा है कि फार्मूला और ट्रिक ही सब कुछ है, कि अगर हम एडवांस मैथ में फार्मूला रट लेते हैं और इधर अरिथमेटिक में ट्रिक पढ़ लेते हैं तो हम कंपटीशन में मैथ्स बना पाएंगे। यही बात हम समझा रहे हैं कि आपको ये संभव ना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आपको हमने यहाँ फार्मूला बता दिया। इसके बाद आपके एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि इस घनाभ के अंदर जिसका लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो इस घनाभाकार में आकार में सबसे बड़ा, सबसे लंबा छड़, सबसे लंबा छड़ कितने मीटर का होगा। मान लीजिए आपसे ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो फिर आप इसमें से क्या फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो फिर आप कंफ्यूज होने लग जाएंगे कि हमने घनाभ के अंदर में वॉल्यूम का, आयतन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, विकर्ण का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ इससे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। यहीं पर आपका बेसिक क्या है, कमजोर है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि केवल फार्मूला और केवल ट्रिक से आप मैथ्स 100% नहीं कर पाएंगे। और जीडी जैसे एग्जाम या कोई भी एग्जाम आज के टाइम में आपको क्वालिफाई करना है तो मैथ्स और रीजनिंग में आपको लगभग 90% नंबर्स तो गेन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जीके वगैरह आप कितना भी पढ़ लेते हैं तो जीके में आप 100% श्योर नहीं होते और ना ही आप 70% के ऊपर कभी मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए आपको अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या कोई और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है जहाँ मैथ्स रीजनिंग आता है तो आपको मैथ्स 100% अच्छे से तैयार करना ही होगा। और 100% तभी तैयार हो सकता है जब आपका बेसिक अच्छा हो, साथ ही साथ आप ट्रिक वगैरह भी जानते हो। ट्रिक जरूरी है लेकिन
केवल ट्रिक से ही आप मैथ्स नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हमने आपको सबसे लंबा छड़, तो हो सकता है जिन बच्चों का बेसिक अच्छा है वो तो इसका आंसर बता लेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो सबसे लंबा छड़ होगा इसको हम लोग ऐसे डायगोनली रखेंगे, मतलब इसके विकर्ण के हिसाब से रखेंगे। मतलब इसमें ये बोल रहा है सबसे लंबा छड़, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो आपसे विकर्ण पूछना चाहता है इस घनाभेकार आकार में। तब आपको समझ में आया कि हाँ ये विकर्ण पूछ रहा है, फिर आप विकर्ण का सूत्र लगा करके विकर्ण निकाल लेंगे, वही आपका सबसे लंबा छड़ होगा। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन से समझ पा रहे होंगे कि केवल ट्रिक या केवल फार्मूला सब चीज़ नहीं है। आपको मैथ्स क्लियर करने के लिए आपका बेसिक भी अच्छा होना चाहिए। इसीलिए हम आपको बार बार जोर दे रहे हैं इस बात पर कि कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, बेसिक को भी साथ में लेकर के चलिए, और अलग अलग इन चैप्टर्स में जो भी आपको ट्रिक होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो हम क्लियर कराते चलेंगे। अब बात करते हैं कि मैथ्स में अरिथमेटिक के अंदर में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग नॉर्मली परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, इसके बाद में सीआई होता है, एसआई होता है, और भी हमारा टाइम एंड वर्क है, नल टंकी है, अलग अलग चैप्टर्स हैं। नहीं जानते तो आपका ये जानना अनिवार्य है। इसके बाद एडवांस में आपको ज्यामिति होता है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति रहता है, अलजेब्रा बीजगणित आपको पढ़ना है, त्रिकोणमिति पढ़ना है। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, अरिथमेटिक तो पढ़ लेते हैं कि जीडी है तो इसमें अरिथमेटिक ही आएगा, एडवांस नहीं आएगा, इसके वजह से वहाँ पर आपको दिक्कत होगा। हम आपको पहले ही क्लियर कर दें कि अगर एग्ज़ाम में जो आपका 20% है, इसमें आपको 14 से 15 क्वेश्चंस तो अरिथमेटिक का होगा और 5 से 6 क्वेश्चंस आपको एडवांस के होंगे। तो इसलिए एडवांस बहुत ज़रूरी है, और एडवांस भी आपको जो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वही जीडी में आता है, और वो क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारे वीडियो में आपको कोई भी अरिथमेटिक का चैप्टर है तो इसमें शॉर्ट में टाइप वाइज हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज में हमने 25 से 30 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, परसेंटेज खत्म, ठीक है। ज्योमेट्री है हमारा, ज्योमेट्री के अंदर में हम लोग 50 क्वेश्चंस कर लेंगे, ज्योमेट्री हमारा खत्म हो जाएगा 50 से 100 क्वेश्चंस के बीच में ही। लेकिन अगर वही आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, कोई टीचर केवल ज्योमेट्री पढ़ा करके डाले हुए, उसमें आपको 400 से 500 क्वेश्चंस मिलते हैं, और उस ज्योमेट्री को ही पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि हमने पूरा मैथ पढ़ लिया, और उसको या फिर आप बहुत ज़्यादा कोशिश देकर के बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं इस लेक्चर को आप कंटिन्यू करिए। इसमें परसेंटेज वगैरह हर एक अरिथमेटिक में हम केवल 25 से 30 क्वेश्चंस करेंगे। एडवांस के अंदर में भी आपको जो लिमिटेड क्वेश्चन है 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में ही हर एक चैप्टर हम कंप्लीट करा देंगे। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक का बात कर लेते हैं। इस वीडियो लेक्चर से हम लोग अरिथमेटिक पर ही चलते हैं। अरिथमेटिक में भी आपको हम बता दें कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा प्रतिशत है, परसेंटेज, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। दूसरा चैप्टर हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये दोनों क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी चैप्टर अरिथमेटिक का करने जाए तो उसमें आपको परसेंटेज का यूज़ मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप सीआई कर रहे हैं, एसआई कर रहे हैं, वहाँ पर देखेंगे कि 10% रेट पर दिया गया है। उसके साथ साथ आप कोई भी अरिथमेटिक का सवाल कर रहे हैं तो उसको रेशियो से यूज़ करके अगर आप उस क्वेश्चन को डील करते हैं तो बहुत आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वही अगर आप आज के कंपटीशन के टाइम में भी एक्स वाई लेकर के चले तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जो कि कंपटीशन के लिए उतना सही नहीं है। तो हम लोगों का जो मैथ्स के अंदर पहला क्लास से स्टार्ट होगा, अरिथमेटिक से हम स्टार्ट करेंगे, उसमें परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले के ईयर में आए हुए हैं और क्या अभी आ सकते हैं, आगे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम एक एक क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से ये कराएंगे। और आपको क्या करना है, अगर आप एक डेडिकेटेड बच्चे हैं, आपको इस बार जॉब लेना है, तो बहुत अच्छे से जो क्वेश्चंस हम कराते चलेंगे उन क्वेश्चंस को आप कॉपी पेन लेकर के अच्छे से बैठिए और उन क्वेश्चंस को नोट करते चलिए और उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और उसके बाद जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, जैसा कि हमने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया है, आप 1 महीना प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाइए। बात करते हैं हम अगर परसेंटेज का, रेशियो, प्रोपोर्शन का, प्रॉफिट लॉस का, तो इसमें सबसे पहले हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे अपना। चलिए भाई, मैथ्स में हम लोग अरिथमेटिक मैथ स्टार्ट करते हैं और उसमें पहला चैप्टर परसेंटेज हम लोग स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज
क्यों इम्पोर्टेंट है आपको हमने पहले ही बताया कि अरिथमेटिक में लगभग हर एक चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको परसेंटेज का यूज है। तो बात करते हैं परसेंटेज के। सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट आपको हम बेसिक पॉइंट बताएंगे, क्योंकि आप ही समझ करके चलिए किसी भी मकान का हम सबसे ज़्यादा फोकस बेस पर ही करते हैं, क्योंकि किसी भी मकान को जैसे आप तैयार कर रहे हैं उसका बेस अगर अच्छा ना हो और आप ऊपर से ऊपर उसको बढ़ाते जा रहे हैं और कितना भी पेंट पोचारा कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि वो मकान रहने वाला नहीं है। इसीलिए कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं उसका 5 से 10 मिनट पहले हम लोग बेसिक पॉइंट्स पर बात करेंगे, और उस बेसिक से कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ये भी हम बताएंगे। केवल हमारा इस वीडियो सीरीज के माध्यम से ये इरादा नहीं है कि आपको हम अलग अलग बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस ला दें, क्वेश्चंस ला करके आपको डराएं कि ये क्वेश्चन अगर आप नहीं बना पाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हम इस वीडियो सीरीज के मदद से आपको मैथ्स सिखाने के लिए आए हैं, और रटने को भी कोई चीज़ आपको हम नहीं बोलेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप बहुत जगह ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, टीचर्स आपको बोलते हैं ये रट लीजिए वो रट लीजिए। आप विश्वास करिए, चाहे अरिथमेटिक मैथ हो या एडवांस मैथ हो, कम से कम मात्रा में आपको हम रटने वाली चीज़ें बताएंगे। नहीं तो फार्मूलाज वगैरह भी जो आपको एडवांस मैथ में, वो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो फार्मूलाज हम आपको ऐसे कॉन्सेप्चुअल ढंग से बताएंगे कि आपके माइंड में खुद ही फिट हो जाएंगे। चलिए, अगर हम परसेंटेज का बात करते हैं तो इसका हिंदी आप जानते हैं प्रतिशत होता है। सबसे पहले प्रतिशत का मतलब क्या है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रति है और प्लस शत है, प्रतिशत प्रति प्लस शत सबसे बना हुआ है। प्रति का मतलब जो हम लोग मैथ में बटा का साइन यूज करते हैं उसको बोला जाता है, और शत का मतलब क्या है 100। तो प्रतिशत यही है बटा में 100। अब अलग अलग बुक में इसके परिभाषा का हम लोग बात करते हैं तो आपको जो मेनली परिभाषा देखने को मिलता है कि प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। ठीक है, बाकी ये आपको कंपटीशन वगैरह में पूछने वाला नहीं है प्रतिशत क्या है क्या नहीं है, लेकिन बेसिक पॉइंट इतना समझना है कि प्रतिशत मतलब बटा में 100। इसका मतलब किसी नंबर के साथ अगर आपको ये प्रतिशत का साइन दिख जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको भिन्न का फॉर्म दे देना है a, और ये प्रतिशत हटा करके बटा में 100 ला देना है। ये उम्मीद है आप प्रतिशत का मतलब समझ चुके होंगे इतना से। नेक्स्ट कुछ बेसिक पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पर पहले हम बात करते हैं, फिर हम लोग टाइप वाइज जो अलग अलग परसेंटेज के अंदर पहला हमारा टाइप हो गया बेसिक पॉइंट, और भी अलग अलग आपको जैसा कि हमने पहले ही बताया हम किसी भी चैप्टर में आपको 20 से 25 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बताने वाले। उन्हीं 20-25 पॉइंट पर हम लोग बारी बारी से चलेंगे। और आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपको इस पर जॉब लेना है तो आप अपना कॉपी और पेन साथ साथ लेकर के चलिए, और साथ ही साथ जैसा हम बताते चल रहे हैं समझते चलिए और उसको लिखते चलिए अच्छे से, ताकि आपको जब दोबारा रिवीजन करना हो, ठीक है, रिवीजन करना तो आपको फिर से ये वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अच्छे से समझ लीजिए इसको, और फिर 10 से 15 मिनट में ये चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए। हम पहले आपको इन्फॉर्म कर देना चाहते हैं कि हर एक चैप्टर का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चाहे मैथ्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, हिंदी पढ़िए, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको आप 10 बार रिवाइज करिए। सबसे प्रॉब्लम यही होता है आप लोग बार बार कोई वीडियो कोर्स स्टार्ट करते हैं, ये टीचर का वो कलरफुल पढ़ा रहे हैं, वो ऐसा पढ़ा रहे हैं, और आप बार बार स्टार्ट करते हैं और उसको बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। तो इसलिए हम आपको इन्फॉर्म कर दें, कोई कोर्स स्टार्ट करिए और उसको कंप्लीट करिए अच्छे से। अगर हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सा बात है हमको कुछ नॉलेज होगा, तभी हम आपको अपना नॉलेज यहाँ पर शेयर करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले तो जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है आप उसके ऊपर अपना पूरा भरोसा बनाए रहिए। कहते हैं कि भरोसा अगर आपका पत्थर के अंदर भी भरोसा बनता है तो उसको आप पूजने लग जाते हैं। तो उसी तरह से जो टीचर आपको पढ़ा रहा है पूरे भरोसे के साथ आप अपनी ईमानदारी के साथ तैयारी करिए, और आपको जांचना भी है कि हाँ ये टीचर हमको सही बता रहे हैं या सही गाइडेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हम आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाएंगे, और इसके सभी टाइप हम नहीं पढ़ाएंगे, या फिर टाइप पढ़ाएंगे भी तो आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस इसमें नहीं कराएंगे जो जीडी वगैरह से बाहर आते हैं, केवल जीडी के क्वेश्चंस कराएंगे। इसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए आप जा करके अलग अलग ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, और उसमें के परसेंटेज के सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखिए। अगर सॉल्व हो जाता है इसका मतलब हाँ हमने अच्छा आपको पढ़ाया है, और आप आगे भी इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व नहीं हो रहे, आपने 100% ईमानदारी से हमने जैसे बताया है वैसे पढ़े और फिर भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है, क्वेश्चंस देख करके, इसका मतलब कमी आपके अंदर है, हमारे अंदर नहीं है। तो इसलिए जैसा हम बताते चल रहे हैं आपको कॉपी पेन साथ में लेकर के चलिए, जो समझा रहे हैं साथ ही साथ आप अच्छे से लिखते चलिए। सबसे पहला
जैसा कि हमने आपको बताया प्रतिशत क्या है, एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो इसके फर्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। आपको कोई चीज़ अगर परसेंटेज में दिया रहे, प्रतिशत में दिया रहे, तो उसको भिन्न में बदलने आना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, कोई भी नंबर आपको दे दे 5% है, इसको आप बहुत इजीली बटा में 100 लिख करके अभी तक समझ ही गए होंगे, हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, कटा सकते हैं इसको, तो कटा लीजिए 1/20 जो कि हमारा इस क्वेश्चन का भिन्न हो गया है। तो सबसे सिंपल पॉइंट हमने आपको पहला बताया कि प्रतिशत दिया है तो आपको भिन्न में करना आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, अगर भिन्न है तो भिन्न को प्रतिशत में करना आना चाहिए। इसके लिए अगर हम उदाहरण देखें तो बहुत सिंपल सा था। जैसे आपको हमने एक भिन्न दे दिया 5/20, इसको प्रतिशत में बदलना है। जब प्रतिशत से हम लोग भिन्न में बदल रहे थे तो 100 को बटा में ला रहे थे, लेकिन जैसे ही हमको भिन्न मिल गया, भिन्न से प्रतिशत में करना है, तो इसका जस्ट ये ऑपोजिट है। तो हम लोग भी उल्टा काम कर लेंगे, पहले नीचे 100 रख रहे थे, अब ऊपर 100 रख लेंगे। इस 20 से हम लोग ये कटाते हैं 25%। तो 2 पॉइंट आप लोगों ने देखा, पहला था परसेंटेज से भिन्न में बदलना है, हमने देखा। दूसरा, भिन्न से आपको प्रतिशत में बदलना आना चाहिए, वो भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग चले तो इसमें तीसरा टाइप आपको ये आना चाहिए कि अगर कोई नंबर आपको डेसिमल में दिया है, डेसिमल मतलब दशमलव में दिया हुआ है, और आपको बोल दे कि इसको आप प्रतिशत में बदल करके दिखाइए, तो ये आना चाहिए। तो आपको इतना अगर बेसिक ज्ञान है कि भाई हम लोग दशमलव में और प्रतिशत में कोई भी सीधा रिलेशन नहीं होता है, सीधा संबंध नहीं होता है। तो हम लोग दशमलव में और प्रतिशत में अगर सीधा संबंध नहीं है, लेकिन ये हमने बचपन में पढ़ा है कि दशमलव और भिन्न में संबंध होता है। दशमलव को हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। ये अगर 0.5 है तो 1 के बाद में दशमलव है तो नीचे हम लोग 1 0 लगाते हैं। तो इसके जस्ट पहले ही हमने देखा था भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदल, दशमलव से हम लोगों को प्रतिशत में करना था। तो दशमलव को जैसा कि हमने बताया सीधा रिलेशन प्रतिशत से नहीं होता है, लेकिन दशमलव का जो रिलेशन है वो भिन्न से होता है पहले, और भिन्न का रिलेशन हमने आपको प्रतिशत से बता दिया। तो 0.5 को अगर हम भिन्न में करें 5/10 हो जा रहा है। उसके बाद जस्ट इसके उल्टा हम लोग 100 से गुना किए, तो इसको अगर आप 10 से 100 को 10 बार में कटा ले रहे हैं और 10 5 50%। तो ये भी उम्मीद है आपको थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा। और एक बात हम आपको क्लियर कर दें कि जैसे नॉर्मली यूट्यूब पर क्लास होता है उस टाइप से क्लास ये आपका नहीं चल रहा है। जैसे आप लोग ऑफलाइन क्लास में जाकर के कहीं पढ़ते हैं, सीखते हैं, ये उसी तरह का क्लास है। नहीं तो अगर ये केवल यूट्यूब के पर्पज़ से बनाया जाता, आपको हम 10 क्वेश्चंस लेकर के आते और इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है, करा देते और चले जाते। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि पूरे बेसिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं, और ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बुक में इस तरह से नहीं दिए रहते और आप उसको छोड़ करके डायरेक्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। तो क्वेश्चन आप तभी करिए जब उस चैप्टर का सभी बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए। और इस बेसिक से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या बने हैं प्रीवियस ईयर में, ये भी हम आपको बहुत बताएंगे क्लियरली। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो डेसिमल से, दशमलव से हमने प्रतिशत देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर प्रतिशत में है तो फिर हम दशमलव में उसको कैसे करेंगे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको 5% दिया हुआ है, तो इस 5% को कभी आपको दशमलव में करने के लिए बोल सकता है। तो अभी हमने देखा कि दशमलव और प्रतिशत का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये हम जानते हैं कि इस प्रतिशत का इस भिन्न के साथ संबंध है। इसको 5/100 लिख सकते हैं। और बचपन से ही आप लोग देखते आते हैं कि जब नीचे जितना जीरो होता है उतने के बाद, उतने अंकों के बाद हम लोग क्या लगा लेते हैं, दशमलव लगा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? तो उम्मीद है कि हमने आपको यहाँ पर 4 पॉइंट बेसिक बताया। पहला तो आपको प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलना है, दूसरा भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलना है, तीसरा दशमलव से प्रतिशत में कैसे बदलना है, चौथा प्रतिशत से आपको दशमलव में कैसे बदलना है। 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड एसएससी में 2019 में एक क्वेश्चन आया, अगर आप समझ पाए हैं उसको तो देखिए। क्वेश्चन क्या था,
9 और 0.9% में कितना का कितने का अंतर है। तो अगर आप अभी तक का बेसिक कुछ समझ पाए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ पाए होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप समझ पा रहे हैं कि ये जो पहला दिया हुआ है ये 0.9 है और 0.9% का मतलब क्या है, इसको अगर आप चेंज करने जाएंगे तो 0.9 लिखेंगे और जब ये हमारा प्रतिशत हटेगा तो बटा में कितना आना चाहिए। अभी हमने आपको बताया था प्रतिशत का मतलब बटा में 100, यहाँ पर हम 100 लिख लेते हैं। तो दशमलव को अभी हमने अगर प्रतिशत को दशमलव में चेंज करना है तो अभी हम लोग सीख कर क्या है, नीचे में कितना जीरो है, 2 जीरो है। अगर 2 जीरो है तो इस दशमलव को 2 अंक और हमको बाएं तरफ लाना होगा। तो यहाँ पर हम 2 जीरो बढ़ा लेते हैं ताकि ये दशमलव हमारा 2 अंक इधर आए। अब ये जो संख्या है 0.9% संख्या के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं और पहले से एक संख्या दिया हुआ है 0.9%। अब इन दोनों के बीच आप अंतर बता सकते हैं। अंतर बताने के लिए 0.9 में से आपको 0.009 घटाना है। तो यहाँ पर आपने 2 जीरो लगाया और अब आप इसको माइनस करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना आना चाहिए। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 9 होना चाहिए और यहाँ पर 8 पॉइंट। ये आपका आंसर रहा। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि केवल ट्री और केवल फॉर्मूला रट करके आप कंपटीशन नहीं निकाल सकते, बेसिक भी ज़रूरी है। और जो बेसिक पॉइंट प्रतिशत के थे वो आपको हमने बताया, उसके साथ ही क्वेश्चन किस प्रकार से एग्ज़ाम में आता है ये भी आपने देखा। तो ठीक है, आज के लिए हम इस बेसिक पॉइंट के साथ ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी अलग अलग क्या टाइप बनते हैं उसका जिक्र करेंगे।